अरविंद केजरीवाल ने ईडी को अपना जवाब भेज दिया है और आज भी अरविंद केजरीवाल उनको, क्योंकि समन किया गया था दिल्ली में शराब घोटाले से जुड़ा हुआ, ईडी के लगातार वो समन के बावजूद पेश नहीं हुए, तो आज भी वो नहीं जाएंगे। केजरीवाल ईडी की जांच में सहयोग करने को तैयार है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन ईडी का नोटिस गैर कानूनी है। लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि ईडी ने जो समन किया है वो गैर कानूनी है। और इस वक्त हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। शरद, क्या ये साफ है कि आज भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे? बिल्कुल साफ है, अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे। पहले भी अटकलें लग रही थी कि अरविंद केजरीवाल के आज ईडी दफ्तर जाने की संभावना कम है। उसका कारण जो ये था कि अरविंद केजरीवाल ने जब उनको पहला नोटिस ईडी का आया था तो ईडी को जो जवाब भेजा था उसमें यह कहा था कि कुछ सवाल उठाए थे उन्होंने और ईडी के नोटिस को गैरकानूनी बताया था। साथ में सवाल ये पूछा था कि आप किस कैपेसिटी में मुझे बुला रहे हैं, एक मुख्यमंत्री के तौर पर, पार्टी कन्वीनर के तौर पर या इंडिविजुअल के तौर पर। तो इस तरह के कुछ सवाल उठाए थे। तो जब दूसरे नोटिस भी आया तो तब भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से यही कहा कि जवाब नहीं दिए गए हैं ईडी की तरफ से। तो जब वो सवाल स्टैंड कर रहे हैं तो फिर ये बहुत मुश्किल लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल इस बार भी ईडी दफ्तर जाएंगे। तो वही हुआ है, अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि गैर कानूनी नोटिस है और चुनाव प्रचार से अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है। इसका अब जया मतलब ये भी है कि अरविंद केजरीवाल अब 3 जो ईडी के नोटिस हैं उनको डिफाई कर देंगे, यानी कि 3 बार नोटिस जो है ईडी भेज रही है। कुछ देर में हमें औपचारिक जवाब भी मिल जाएगा कि वो औपचारिक रूप से क्या कह रहे हैं। तो इसके बाद अब ये देखना होगा कि किस तरह से ईडी कार्रवाई करती है, क्योंकि ये हमने देखा है कि जब 3 नोटिस कोई आरोपी या कोई जिसको ईडी बुला रही है वो अगर 3 नोटिस पे नहीं जाता है तो फिर ईडी कोर्ट का रुख कर सकती है और नॉन अवेलेबल वारंट कोर्ट से जारी करने के लिए कहती है। तो क्या ईडी यहां पर भी यही रुख अपनाएगी, या जैसे जो हेमंत सोरेन के मामले में 6 बार नोटिस कर चुकी है उस तरह से ही ईडी चलती रहेगी? ये हम आने वाले समय में अभी देखेंगे। औपचारिक जवाब भी अरविंद केजरीवाल का हमें कुछ देर में पता चलेगा, लेकिन ये साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल आज ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए नहीं जा रहे हैं। पूछताछ के लिए नहीं जा रहे और यहाँ पर ये कहा गया है कि चुनाव प्रचार में उनको जाने से रोकने के लिए कोशिश है और ईडी के नोटिस को गैर कानूनी बताया। शरद, यहाँ जाते जाते संक्षेप में ये भी बताएं कि शराब घोटाले में उनकी भूमिका अरविंद केजरीवाल को किस तरह संदिग्ध पा रही है, जिसके चलते ये समन भेजे गए हैं, एक के बाद एक 3 समन भेजे गए हैं। कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल आरोपी नहीं है, चार्जशीट में उनका नाम आरोपी के तौर पर नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का रेफरेंस आया है। जैसे कि एक रेफरेंस यह आया है कि सी अरविंद जो मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये कहा कि जो 5-6% से कमीशन होलसेलर्स का बढ़ाकर 12% किया गया था, तो ये पहली बार बात उनको मुख्यमंत्री आवास पर ही पता चली थी, नंबर 1। नंबर 2, ये बात थी कि कुछ आरोपियों का ईडी के पास बयान है, ईडी का दावा है, उसके पास बयान है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि विजय नायर ने अरविंद केजरीवाल से फेस टाइम के जरिए बात कराई थी और अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि विजय नायर अपना बच्चा है, इस पर विश्वास करिए, सहयोग कीजिए। तो ये दावा है ईडी का कि इस तरह की बात सामने आई है। तो संभव है कि इस आधार पर ईडी पूछताछ करना चाहती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का या आम आदमी पार्टी का कहना है कि नोटिस गैर कानूनी है और जो सवाल आम आदमी पार्टी उठा रही है या अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं उनके जवाब अभी तक ईडी ने नहीं दिए हैं। तो 3 नोटिस अब हो जाएंगे जब अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे।